So, hello guys, what's up? I hope you are doing well. So, आज हम डिस्कस करेंगे साइकॉन का रिप्रोडक्शन। साइकॉन के अंदर किस तरह से रिप्रोडक्शन होता है उसकी पूरी प्रोसेस को आज हम डिटेल में डिस्कस करेंगे। So, it's the video number 5 on Saicon. Before this video, I have uploaded 4 more videos on Saicon where I have completed its canal system, its body walls histology, and coenocytes of Saicon. So today we will discuss reproduction in Saicon और Scypha. आज हम Saicon और Scypha के अंदर रिप्रोडक्शन को देखेंगे। Now जैसे कि हमने डिस्कस कर लिया था, ये जो Saicon हमारे पास है इसके 2 और भी नेम्स है। फर्स्ट वन इज Scypha एंड सेकंड वन इज द सिंपल स्पॉन्ज। टोटल मिला के इसके 3 नेम है। फर्स्ट वन Saicon, सेकंड वन Scypha, थर्ड वन इज द सिंपल स्पॉन्ज। ओके, सो लेट्स स्टार्ट नाउ। इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन को स्टार्ट करें, मैं यहां पर 2 टर्म्स आपको क्लियर करवाना चाहूंगा। फर्स्ट वन इज hermaphrodite एंड सेकेंड वन इज मोनोशियस। इससे पहले कि हम रिप्रोडक्शन के ऊपर आए, इन 2 टर्म्स को जानना आपके लिए जरूरी है। नाउ hermaphrodite एंड मोनोशियस, इनका क्या मतलब होता है इसको पहले हम समझते हैं। hermaphrodite और मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स, हम उन ऑर्गेनिजम्स को कहते हैं जिनके अंदर स्पर्म एंड एग दोनों बनते हैं। मींस जो मेल भी बिहेव करते हैं एंड फीमेल भी बिहेव करते हैं, ऐसे ऑर्गेनिजम्स को हम कहते हैं मोनोशियस ऑर्गेनिजम्स। मींस जिसके अंदर मेल पार्ट भी होगा और फीमेल पार्ट भी होगा। फॉर एग्जांपल फ्लावर में हम देखते हैं वो मोनोशियस है क्योंकि उसके अंदर मेल पार्ट भी है एंड उसके अंदर फीमेल पार्ट भी है। ओके, सो उसी तरह से जो हमारे पास ये साइकॉन है, ये भी एक मोनोशियस ऑर्गेनिज्म है। मेल पार्ट भी होगा इसमें एंड फीमेल पार्ट भी इसमें होगा। नाउ इन दोनों का ही मतलब एक ही है, ठीक है, hermaphrodite एंड मोनोशियस, जिनमें दोनों पार्ट्स होंगे या जिनमें मेल एंड फीमेल दोनों गैमेट बनते हैं, उनको हम कहते हैं hermaphrodite और मोनोशियस। सो ये दोनों टर्म्स हमने क्लियर कर ली। नाउ अब हम आते हैं इसकी रिप्रोडक्शन के ऊपर। जो साइकॉन और स्काइफा हमारे पास होता है उसके अंदर 2 टाइप की रिप्रोडक्शन देखने को मिलती है। फर्स्ट वन इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन एंड सेकंड वन इज असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मींस दोनों ही टाइप की रिप्रोडक्शन इसके अंदर देखने को मिलती है। नाउ फर्स्ट हम चलते हैं एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। ये सिंपल रिप्रोडक्शन है, उसके बाद हम आएंगे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। ओके, पहले हम चलते हैं असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के ऊपर। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन साइकॉन और स्काइफा के अंदर सिंपल तरीके से होती है। सिंपल बडिंग इसमें होती है, मतलब छोटे छोटे बड इसके अंदर बनते हैं और वो जो नए बड इसके अंदर बनेंगे वो एक नई कॉलोनी को फॉर्म करेंगे। फॉर एग्जांपल यहां पर आप देख पा रहे हो, यहां पर एक साइकॉन की कॉलोनी आप देख पा रहे हो। ये साइकॉन है, ठीक है, ये साइकॉन की कॉलोनी है। नाउ साइकॉन की इस कॉलोनी में जहां पर ये साइकॉन फिक्स रहता है बेस के साथ, इस स्पॉट को हम कहते हैं सबस्ट्रेटम। ओके, इस स्पॉट को हम क्या कहते हैं, सबस्ट्रेटम। नाउ असेक्सुअल रिप्रोडक्शन के दौरान ये जो सबस्ट्रेटम वाला पार्ट है, ये जहां पर ये साइकॉन की कॉलोनी सब नीचे बेस के साथ जुड़ रही है, यहां से छोटे छोटे बड एराइज होते हैं। ओके, सिंपल स्मॉल यहां पर बड एराइज होते हैं। यही बड आके चल के जो है नई कॉलोनी को फॉर्म करते हैं। इस तरह से असेक्सुअल रिप्रोडक्शन इसमें सिंपली होती है बडिंग के थ्रू। ओके, ये तो सिंपल था इसमें असेक्सुअल रिप्रोडक्शन। जो मेन चीज हमें यहां पर डिस्कस करनी है, जो मेन मोड इसकी रिप्रोडक्शन का है, वो है सेक्सुअल टाइप का रिप्रोडक्शन। ओके, अब हम देखेंगे कि किस तरह से इसके अंदर सेक्सुअल रिप्रोडक्शन परफॉर्म होता है। नाउ ये जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में, इसको हम 2 पार्ट में करेंगे। पहले पार्ट में हम ये देखेंगे कि जो हमारे पास सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, अब देखिए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए हमें गैमेट्स की जरूरत पड़ती है। मींस स्पर्म एंड ओवम की हमें जरूरत पड़ेगी। तो पहले स्टेप में हम देखेंगे कि किस तरह से हमारे पास गैमेट्स बनेंगे, मतलब स्पर्म और ओवम किस तरह से बनेगा। एंड सेकंड स्टेप जो यहाँ पर है, इसके अंदर हम डिस्कस करेंगे कि जब फर्टिलाइजेशन हो गया, मींस जब जाइगोट हमारे पास बन गया, उसके बाद किस तरह से डेवलपमेंट होगा, उसको हम सेकंड स्टेप में देखेंगे। ठीक है, पहले हम फर्स्ट स्टेप के ऊपर आते हैं, पहले हम गैमेट्स को बनाते हैं। नाउ एक बात मैं यहां पर आपको ऐड करना चाहूंगा, हम साइकॉन की
केनाल सिस्टम को डिस्कस कर चुके हैं। केनाल सिस्टम इसका बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जब तक आपको केनाल सिस्टम अंडरस्टैंड नहीं होगा तब तक आप बाकी जितने भी यहाँ पर टॉपिक्स आ रहे हैं उनके साथ जस्टिस नहीं कर पाएंगे। सो केनाल सिस्टम के ऊपर मैंने वीडियो बनाया हुआ है, वीडियो नंबर 1 जो था साइकॉन के ऊपर, उसमें मैंने केनाल सिस्टम को डिस्कस किया था। उसका लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चाहे तो उस वीडियो को भी देख सकते हो। नाउ अब हम आते हैं कि किस तरह से हमारे पास गैमेट्स बनेंगे। गैमेट्स मीन्स स्पर्म एंड ओवम किस तरह से बनेंगे। ओके, नाउ जब हमने केनाल सिस्टम किया था तो हमने देखा था जो हमारे पास साइकॉन रहता है उसकी बॉडी वॉल के अंदर 3 लेयर्स हमारे पास बनती थी। फर्स्ट वन इज जो ब्लैक कलर में ये सेल है, जो फ्लैट सेल होते थे इनको हम कहते थे पिनाकोडर्म। जो बीच में जो लेयर आती थी इसको हम कहते थे मीजोहाइल। एंड थर्ड जो हमारे पास ये रेड कलर की लेयर आ रही है इसको हम कहते थे कोएनोडर्म। ओके, कोएनोडर्म के अंदर ही जो इस तरह के ये रेड कलर में आपको ये सेल्स दिखाई दे रहे हैं, स्पेशल टाइप के सेल, इनको हम कहते थे कोएनोसाइट्स। ओके, सो यहां पर हमने देखा था जो साइकॉन की कॉलोनी होती है, जब हमने साइकॉन का क्रॉस सेक्शन काटा था तो हमने देखा था कि साइकॉन के अंदर 3 टाइप्स की केनाल बनती है। ओके, फर्स्ट वन इज इनकरंट केनाल, सेकंड वन इज रेडियल केनाल एंड थर्ड वन इज एक्सकरंट केनाल। ओके, अब इसकी केनाल सिस्टम को मैं एक्सप्लेन नहीं करूंगा, उसको हम पहली वीडियो के अंदर हम उसको पढ़ चुके हैं। नाउ अब हम देखेंगे स्पर्म किस तरह से बनेगा एंड ओवम किस तरह से बनेगा। बनने की प्रोसेस सेम है, यहां पर देखिएगा इसको। ये जो रेडियल केनाल हमारे पास रहती है साइकॉन के अंदर, हमें पता है कि रेडियल केनाल को कौन क्लोज करके रखता है, मतलब इसको कौन लाइन करता है रेडियल केनाल को, तो इसको कुछ स्पेशल टाइप के सेल इसको लाइन करते हैं जिनको हम कहते हैं कोएनोडर्म। ओके, हम क्या देख रहे हैं, हम देख रहे हैं कि स्पर्म और ओवम किस तरह से बनेगा। ओके, जो रेडियल केनाल है, रेडियल केनाल को कौन लाइन करेगा, इसको लाइन करते हैं कोएनोसाइट्स। ओके, ये जो आपको दिख रहा है इनको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स। ये कोएनोसाइट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट है, ये डाइजेशन में भी हेल्प करते हैं, ये रिप्रोडक्शन में भी हेल्प करते हैं, ये वाटर करंट जो इस साइकॉन के अंदर सेट हो रहा है उसमें हेल्प करते हैं, वाटर के करंट को सेट होने में हेल्प करते हैं। तो मतलब ये बहुत इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर्स है, इनके ऊपर मैं सेपरेट वीडियो बना चुका हूँ कोएनोसाइट्स के ऊपर, उस वीडियो का लिंक भी आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा अगर आप उसको देखना चाहो तो। नाउ अब हम देखते हैं ये जो आपको स्पेशल टाइप के ये सेल दिख रहे हैं जिनको हम कहते हैं कोएनोसाइट्स, इनमें कुछ मॉडिफिकेशन हो जाता है। जो स्पर्म एंड एग बनेगा वो यही जो आपको सेल दिख रहे हैं, ये जो आपको कोएनोसाइट्स दिख रहे हैं, यही मॉडिफाई होके एग एंड स्पर्म को बनाते हैं। नाउ अब यहां पर देखिए ये जो हमारे पास साइकॉन है, क्योंकि ये फाइलम पॉरीफेरा से बिलोंग करता है, ये सिंपल ऑर्गेनिजम्स है, इनके अंदर कोई एडवांस सिस्टम नहीं है। हमने डाइजेशन में देखा कोई इसके अंदर डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ओके, कोई एडवांस डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। उसी तरह से क्योंकि इसके अंदर ये जो हम ऑर्गेनिज्म स्टडी कर रहे हैं इसका सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है। ओके, सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, इसमें टिश्यू भी नहीं है, सिंपल सेल्स है इसके अंदर। ठीक है, नाउ इसके अंदर कोई एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं है, कोई एडवांस रिप्रोडक्टिव सिस्टम नहीं, कोई स्पेशल कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो गैमेट बनाएगी, मतलब कोई ऐसी स्पेशल चीज़ नहीं है जो स्पर्म्स बनाएगी और ओवम बनाएगी। ठीक है, यहाँ पर जो स्पर्म्स और ओवम बनेंगे उनको ये चीज़ बनाती है, ये जो आपको दिख रही है, इनको हम क्या कहते हैं, कोएनोसाइट्स। ओके, अब हम ये तो आपको पता लग गया कि कहाँ कौन सी चीज़ जो है स्पर्म एंड ओवम को बनाएगी। अब हम देखते हैं कि किस तरह से बनेगी, वो स्पर्म किस तरह से बनेंगे एंड ओवम किस तरह से बनेंगे यहाँ पर। ओके, नाउ ये जो कोएनोसाइट्स आपको दिख रहे हैं, ये जो आपको कोएनोसाइट्स दिख रहे हैं, इन कोएनोसाइट्स में जब इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करना होता है या जब कंडीशंस फेवरेबल होती है, ओके, तो क्या करेंगे, ये जो आपको कोएनोसाइट्स दिख रहे हैं, इन्हीं कोएनोसाइट्स में से कुछ सेल्स मॉडिफाई हो जाएंगे। फॉर एग्जांपल आप इस सेल को ले लो, ये सेल क्या हो जाएगा, जब इसको रिप्रोडक्शन करना होगा तो ये मॉडिफाई हो जाएगा। ठीक है, मॉडिफाई होने के बाद ये इंस्टेंट मॉडिफाई भी हो सकता है, या मतलब ये ज़रूरत पड़ने पर भी मॉडिफाई हो सकता है, ये पहले भी मॉडिफाई हो सकता है। ठीक है, मान लो इसको सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं करना है अभी, ठीक है, फिर भी यहाँ पर देखिएगा क्या होगा, ये जो आपको एक कोएनोसाइट्स दिख रहा है, इनमें टाइम पर मतलब एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद इनमें मॉडिफिकेशन होता जाएगा। ठीक है, जैसे मान लीजिए ये सेल है, कुछ टाइम पीरियड के बाद इसमें मॉडिफिकेशन हो जाएगा और ये यहाँ से टूटकर इस अंदर वाली लेयर में चली जाएगा। ठीक है, यहाँ पर चला गया, फॉर एग्जाम्पल ये मॉडिफाई होकर यहाँ पर चला गया। ठीक है, अब अंदर जाके जैसे ही ये कोएनोसाइट से कोई सेल टूटकर मतलब मॉडिफाई होके मीजोहाइल में चला जाता है, तो यहाँ पर मीजोहाइल में जाकर ये एमीबॉइड सेल बनाता है।
ठीक है। मीजोहाइल के अंदर क्या बनाएगा, ये एमीबॉइड सेल्स बनाता है। नाउ ये एमीबोसाइट सेल्स बहुत सारे टाइप के होते हैं, ठीक है, जैसे ट्रोफोसाइट्स होते हैं, थीसोसाइट्स होते हैं, ठीक है, आर्कियोसाइट्स होते हैं, ठीक है। तो बहुत सारे टाइप के जो है सेल अंदर जाके ये एमीबोसाइट सेल, जो एमीबॉइड पहले ये जो है ना, ये मॉडिफाई होकर क्या बनाएंगे, एमीबॉइड सेल, और एमीबॉइड सेल होंगे बहुत सारे टाइप के, ठीक है। उन्हीं एमीबॉइड सेल में से एक टाइप होता है जिसको हम कहते हैं आर्कियोसाइट्स, ठीक है। क्या कहते हैं उनको, आर्कियोसाइट्स। ये जो आर्कियोसाइट्स होते हैं, ये जो आर्कियोसाइट्स हो गए, मतलब ये अंदर चला गया, अंदर मॉडिफाई होकर क्या बना देगा, ये आर्कियोसाइट्स बनाएगा, ये इसने आर्कियोसाइट बनाया। ये जो आर्कियोसाइट आपको दिख रहा है, ये मॉडिफाई होके स्पर्म एंड ओवम को बनाता है, ठीक है। यहां तक आपको पता लग गया कि क्या स्पर्म एंड ओवम को बनाएगा। अब हम देखेंगे कि किस तरह से स्पर्म एंड ओवम बनता है, ओके। ये चला गया जी आर्कियोसाइट सेल, इससे बनेगा स्पर्म एंड ओवम। पहले हम देखते हैं स्पर्म किस तरह से बनता है, उसके बाद हम देखेंगे ओवम किस तरह से बनता है, ओके। नाउ लेट्स स्टार्ट। यहां से ये मॉडिफाई होकर चला गया यहां पर क्या बन गया इसका, आर्कियोसाइट सेल। आर्कियोसाइट सेल बनने के बाद ये कुछ देर के बाद स्पर्मेटोगोनियम में कन्वर्ट हो जाता है, मतलब 2 सेल में कन्वर्ट हो जाता है। उनमें से एक सेल बन जाता है स्पर्मेटोगोनियम, मतलब अंदर वाला जो आपको ये रेड कलर में सेल दिख रहा है, ये कहां से बना, ये इससे बना। ये क्या है, कोएनोसाइट। कोएनोसाइट मॉडिफाई हुआ आर्कियोसाइट्स में, आर्कियोसाइट मॉडिफाई हो रहा है अब इस चीज में, ठीक है। यहां पर 2 सेल हमारे पास बन गए। फर्स्ट वन इज स्पर्मेटोगोनियम, और जो ये स्पर्मेटोगोनियम होता है, स्पर्मेटोगोनियम के बाहर एक सेल की कवर रहती है, मतलब एक सेल अंदर होगा, एक सेल उसको कवर करेगा, ठीक है। ये जो बाहर वाला आपको सेल दिख रहा है, इसको हम क्या कहेंगे, इसको हम कहते हैं कवर सेल, ओके। नाउ अब ये जो आपको स्पर्मेटोगोनियम दिख रहा है, इसके अंदर डिवीजन होते जाते हैं, ठीक है। कैसे डिवीजन होंगे इसके अंदर, माइटोटिक डिवीजन होंगे, ठीक है, मतलब माइटोसिस होगा इसके अंदर। जैसे ही स्पर्मेटोगोनियम में माइटोसिस हो जाएगा, मतलब अब ये स्पर्मेटोगोनियम एक ही सेल नहीं रहेगा, मतलब इसमें डिवीजन हो रहा है, तो यहाँ पर बहुत सारे सेल हमारे पास बन गए। ये डिवीजन ज़्यादा कम हो सकती है, 2 से लेकर 4 तक ये डिवीजन्स हो सकती है हमारे पास, ठीक है। अब हमारे पास पहले एक सेल था स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाद हमारे पास कुछ थोड़े बहुत स्पर्मेटोसाइट्स बन गए, ठीक है। ये जो सेल हमारे पास बनेंगे, इनको हम क्या कहेंगे अब, स्पर्मेटोसाइट्स। पहले क्या था, स्पर्मेटोगोनियम, उसके बाहर थी कवर सेल। अब क्या बन गया, स्पर्मेटोसाइट्स, उसके बाद क्या बन गई, कवर सेल। अब जो ये स्पर्मेटोसाइट्स है, इनमें होती है मियोसिस, ठीक है। मियोसिस क्या होता है, मियोसिस एक ऐसी प्रोसेस होती है जिसमें एक सेल जब डिवाइड करता है तो उसके 4 सेल, नए 4 सेल बनते हैं और क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है, ठीक है। उसको हम क्या कहते हैं, मियोसिस कहते हैं। ऐसी प्रोसेस को हम कहते हैं मियोसिस, ऐसी सेल डिवीजन को, ठीक है। तो इन स्पर्मेटोसाइट्स में क्या होता है, मियोसिस होता है अब, ठीक है। जब मियोसिस हो जाएगा, ठीक है, तो ये बहुत सारे हमारे पास स्पर्म बन जाएंगे, ठीक है। और जो ये स्पर्म होंगे, ये कैसे होंगे, ये हैप्लॉइड होंगे। मैंने आपको कहा जब मियोसिस होती है तो क्रोमोसोम का नंबर कैसा रह जाता है, हाफ रह जाता है, ठीक है। तो ये कैसा है अब ये स्पर्म, ये हमारे पास हैप्लॉइड होगा, ठीक है। तो इस तरह से मेरे पास बन गया स्पर्म, ओके। क्या क्या हुआ, पहले हमारे पास क्या था, ये हमारे पास क्या था, कोएनोसाइट था। कोएनोसाइट चला गया मीजोहाइल में मॉडिफाई होके, उसने क्या बनाया, आर्कियोसाइट्स, ठीक है। आर्कियोसाइट ने क्या किया, स्पर्मेटोगोनियम को बनाया। स्पर्मेटोगोनियम ने क्या बनाए, स्पर्मेटोसाइट्स बनाए। स्पर्मेटोसाइट्स में क्या हुआ, मियोसिस हुआ, एंड लास्ट में हमारे पास क्या बन गया, स्पर्म बन गया, ठीक है। ये थी स्पर्म बनने की प्रोसेस। अब हम देखेंगे ओवम बनने की प्रोसेस, और उसके बाद हम करेंगे उसका फर्टिलाइजेशन, एंड देन हम उसकी डेवलपमेंट के ऊपर आएंगे, ओके। ये हमारे पास स्पर्म हो गया। नाउ सेम प्रोसेस यहाँ पर इसमें भी, एग में भी होगी, ठीक है। इसमें भी यही केस होगा। यहाँ पर देखिए ये क्या है हमारे पास, ये चीज क्या है, ये हमारे पास है कोएनोसाइट, ठीक है। कोएनोसाइट क्या चला जाएगा, कोएनोसाइट क्या करेगा, अंदर चला जाएगा, इस मीजोहाइल के अंदर चला जाएगा, ठीक है। और यहां पर ये क्या बना लेगा, ऊगोनियम। यहां पर क्या बना रहा था, स्पर्मेटोगोनियम। यहां पर क्या बनाएगा, ये ऊगोनियम, ठीक है। यहां पर क्या बनाएगा, ऊगोनियम। जैसी प्रोसेस यहां हो रही है, बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर होगी, नेम में चेंजिंग है बस, ठीक है। ये यहां से मॉडिफाई होकर चला गया, कोएनोसाइट अंदर उसने क्या बनाया, यहां पर स्पर्मेटोगोनियम बनाया था, यहां क्या बनाएगा, ऊगोनियम बनाएगा। अब जो ये ऊगोनियम है, इसमें होगी माइटोटिक डिवीजन्स। कैसी डिवीजन्स होगी, माइटोटिक। अब देखो 2 टाइप की डिवीजन्स होती है, एक माइटोटिक, एक जैसे माइटोसिस, दूसरा मियोसिस। इसके बारे में आपने पढ़ा होगा। माइटोसिस में जब एक सेल डिवाइड होता है तो उसके बन जाते हैं 2 सेल, और क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहता है जितना उसके पेरेंट का था, पेरेंट सेल का था, ठीक है। मियोसिस में क्या हो जाता है, एक सेल से बनते हैं 4, और क्रोमोसोम का नंबर हाफ रह जाता है डॉटर सेल्स का उसके पेरेंट के कंपैरिजन में, ओके। सो ये मेरे पास हैप्लॉइड था। बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर इसमें भी, एग में भी होगी, ठीक है। एग वाले इसमें ऊगोनियम में भी वही प्रोसेस होगी। पहले क्या है बनेगा, ऊगोनियम। ऊगोनियम से क्या बनेगा, ऊसाइट्स, ठीक है। ऊसाइट से हमारे पास क्या बन जाएगी, ऊसाइट्स में बाद में मियोसिस हो जाएगा, और लास्ट में उसका क्या बन जाएगा, एग बन जाएंगे, ठीक है। सेम प्रोसेस है, बस नेम आपने चेंज करना है इसका, ठीक है। तो 2 चीजें मेरे पास बन गई,
दो चीजें मेरे पास बन गई। फर्स्ट मेरे पास क्या बना, स्पर्म बना। सेकंड मेरे पास क्या बना, एग बना। ठीक है, अब स्पर्म और एग का मुझे क्या करवाना है, फर्टिलाइजेशन। इससे पहले कि हम फर्टिलाइजेशन करें, यहां पर एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज जो आपको साइकोन के अंदर नोट करनी है। अब देखो, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का क्या मतलब है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का मतलब है एक ऐसी रिप्रोडक्शन जिसके अंदर स्पर्म और एग का फ्यूजन हो, उसको हम क्या कहते हैं, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन कहते हैं। अब यहां पर हम देख रहे हैं इस ऑर्गेनिज्म के अंदर, साइकोन के अंदर, ये मोनोशियस है। मोनोशियस मींस हर्मैफ्रोडाइट। हर्मैफ्रोडाइट मींस एक ऐसा ऑर्गेनिज्म जिसके अंदर गैमेट, दोनों ही टाइप की गैमेट्स बनेंगे। मींस इसके अंदर स्पर्म भी बनेंगे एंड इसके अंदर ओवम भी बन रहे हैं। ठीक है, तो यहां पर देखो, इसके अंदर फर्टिलाइजेशन क्या, एक साइकोन के अंदर क्या फर्टिलाइजेशन हो सकती है? मान लो मेरे पास एक साइकोन है, उसके अंदर एग भी बन रहे हैं, उसके अंदर ओवम भी बन रहा है, सॉरी एग भी बन रहे हैं एंड स्पर्म भी बन रहा है। क्या उसी के एग और स्पर्म का फर्टिलाइजेशन हो सकता है? तो इसका आंसर है नहीं। एक ही साइकोन का एग एंड स्पर्म आपस में फर्टिलाइज नहीं हो सकते। इसका रीजन ये है, स्पर्म, यहां पर देखो हमने देखा स्पर्म बने, ओवम बने। ठीक है, लेकिन यहां पर मैं आपको बताना चाहूंगा, जो ये साइकोन होता है इसके अंदर एक कंडीशन पाई जाती है। ठीक है, जिसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, इसको मैं इरेज कर लेता हूं, अब ये आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है, पहले आप इसका स्क्रीनशॉट ले लो। नाउ अब मैं आपको बताना चाहूंगा, इसके अंदर मिलती है एक कंडीशन जिसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, ये जो टर्म आती है ये काफी इंपॉर्टेंट टर्म्स है, प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, प्रोटोगाइनी कंडीशन। ठीक है, प्रोटोगाइनी कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है, ये पहले तो एक बात आपको नोट करनी है, ये जो प्रोटोगाइनी कंडीशन होगी या प्रोटोगाइनी कंडीशन होगी, ये हमें सिर्फ और सिर्फ मोनोशियस स्पीशीज में मिलेगी। ठीक है, मोनोशियस मतलब जिसमें मेल और फीमेल दोनों पार्ट एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर होती है। उनके अंदर दो टाइप की कंडीशंस पाई जाती है। फर्स्ट वन इज प्रोटोगाइनी कंडीशन एंड सेकंड वन इज प्रोटेंडरी कंडीशन। ठीक है, फर्स्ट वन प्रोटोगाइनी कंडीशन, सेकंड वन इज प्रोटेंडरी कंडीशन। ठीक है, प्रोटोगाइनिक कंडीशन में क्या होता है, इसमें अब यहां पर देखो, इस ऑर्गेनिज्म में हमने देखा साइकोन में, इसमें एग भी है, ओवम भी है, सॉरी एग भी है एंड स्पर्म भी है। लेकिन जो ये एग और स्पर्म यहां पर मैच्योर होने का टाइम जो है वो इनमें अलग अलग है। ठीक है, प्रोटोगाइनिक कंडीशन एक ऐसी कंडीशन होती है जिसमें एग पहले मैच्योर होते हैं जबकि स्पर्म बाद में जाके मैच्योर होते हैं। ठीक है, मतलब उनके मैच्योर होने का टाइम अलग अलग है। मतलब ये कि फर्टिलाइजेशन एक ही ऑर्गेनिज्म, एक ही साइकोन के एग और स्पर्म आपस में फ्यूज नहीं हो सकते। वो इसलिए नहीं हो सकते क्योंकि एग पहले राइप होगा, ठीक है, और स्पर्म बाद में जाके राइप होगा, मतलब मैच्योर होगा। ठीक है, इसलिए इसके अंदर, इसी के अंदर, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं हो पाता है। ठीक है, तो इसको हम कहते हैं प्रोटोगाइनी कंडीशन। प्रोटोगाइनी कंडीशन मतलब एक ऐसी कंडीशन जिसमें एग पहले राइप होगा एंड स्पर्म बाद में जाके राइप होंगे। एक इसी का दूसरा, इसका जुड़वा भाई है जिसको हम कहते हैं प्रोटेंडरी कंडीशन। ठीक है, प्रोटेंडरी कंडीशन क्या होता है, इसका उल्टा कर देना है बस। ठीक है, प्रोटेंडरी कंडीशन में क्या होता है, जो स्पर्म होते हैं वो पहले मैच्योर होते हैं ओवम के कंपैरिजन में। ठीक है, तो ये दोनों टर्म्स को आपको इनका पता लग गया होगा, प्रोटोगाइनी कंडीशन एंड प्रोटेंडरी कंडीशन। ठीक है, मैंने आपको कहा कि इसके अंदर कौन सी कंडीशन मिलती है हमें, इसके अंदर कंडीशन मिलेगी साइकोन के अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन। ओके, नाउ इतना तो हमें पता लग गया कि फर्टिलाइजेशन इसके अंदर नहीं होगा, एक ही ऑर्गेनिज्म के अंदर है, मतलब सेल्फ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा। ठीक है, अब यहां पर देखो इसके अंदर क्या बन गया है, इसके अंदर मान लीजिए प्रोटोगाइनी कंडीशन इसके अंदर है, तो स्पर्म को हम बाद में बनाएंगे। मान लो पहले क्या बन गया, यहां पर एग बन गया। ओके, यहां पर क्या बन गया, एग बन गया। नाउ ये जो एग है, ये हमारे पास एग बन गया। ठीक है, एग को डिजेनरेट करो क्योंकि स्पर्म यहां पर मूव करेगा। मान लो एग जो है मैच्योर हो गया, वो डिजेनरेट हो गया फिर से। ठीक है, अब यहां पर क्या बन गया है, मेरे पास स्पर्म बन गए हैं, मान लो। ठीक है, यहां पर क्या बने हैं, स्पर्म बने हैं। अब एक बार जब साइकोन की कॉलोनी के अंदर स्पर्म बन जाते हैं तो उस कॉलोनी को छोड़ के किसी दूसरे साइकोन की कॉलोनी में जाएंगे। ठीक है, क्यों जाएंगे, क्योंकि इसकी ये जो साइकोन है ना, इसके एग मर चुके हैं, डिजेनरेट हो चुके हैं। क्यों, जब तक ये स्पर्म बनते, मैंने आपको कहा इसके अंदर प्रोटोगाइनी कंडीशन है, जब तक ये मैच्योर हो पाता है ये स्पर्म, तब तक वो डिजेनरेट हो जाएगा क्योंकि वो बहुत पहले मैच्योर हो चुका था। ठीक है, अब ये इसको लीव करेंगे, किसको लीव करेंगे, इस साइकोन को लीव करेंगे और किसी दूसरे साइकोन को ढूंढेंगे जहां पर उसकी ओवरीज उसके एग जो है मैच्योर हो चुके हों। ठीक है, एक ऐसा साइकोन जिसके एग मैच्योर हो चुके हो, वहां पर जाएंगे अब क्या, ये स्पर्म। ठीक है, ये स्पर्म अब
मूव करना स्टार्ट कर दिए। ठीक है, ये यहाँ से जाएंगे, अब कहाँ जा रहे हैं, ये किसी दूसरे साइकोन की कॉलोनी को ढूंढने जा रहे हैं जहाँ पर एग मैच्योर हो चुका हो। ठीक है, अब फिर से हम चलेंगे। अब इसका कोर्स अब यहाँ पर कैसे जाएगा, किस तरह से इसकी बॉडी से निकलेगा, कि कहाँ से लीव करेगा इस साइकोल की कॉलोनी को, ये आपको तब तक नहीं आएगा जब तक कि आपको इसका केनाल सिस्टम अच्छे तरीके से ना आता हो। केनाल सिस्टम, अगर आपको वाटर करंट मतलब वाटर का फ्लो अगर आपको साइकोन के अंदर आ गया तो इसका डाइजेस्टिव सिस्टम, इसका डाइजेशन, इसके अंदर का न्यूट्रिशन, इसका जो रिप्रोडक्शन है, ठीक है, वो आपका हाफ से ज़्यादा जो है उसी से कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर मैं उसको एक्सप्लेन नहीं करूंगा कि किस तरह से लीव करेगा। अब मैं यहाँ पर आपको सिंपली बता रहा हूँ कि यहाँ से ये स्पर्म गया, ये किसी दूसरे साइकोन की कॉलोनी में अब चला जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट, अब आपने ये मानना है ये जो मैंने सेक्शन लिया ये पहले किसी दूसरे साइकोन का था, अब ये किसी दूसरे साइकोन का है। ठीक है, अब ये स्पर्म आ रहे हैं, इधर से स्पर्म आ रहे हैं। ठीक है, जो मैंने पहले बनाया था ना, जो मैंने पहले बनाया था ये स्ट्रक्चर, उसको आप ये जो मैंने स्ट्रक्चर, ये जो स्ट्रक्चर है, अब ये मान लो कि नया स्ट्रक्चर है, ये किसी नए साइकोन की कॉलोनी है। ठीक है, ये स्पर्म आए हैं, पीछे वाला जो स्ट्रक्चर था वहां से आई है ये स्पर्म। ठीक है, अब ये कहां जाएंगे, ये एंटर कर गए, ये आया, या मान लीजिए स्पर्म यहां पहुंच गया, रेडियल कैनाल के अंदर स्पर्म पहुंच गया। ठीक है, जैसे ही रेडियल कैनाल के अंदर स्पर्म पहुंचेगा, मान लीजिए यहां पर एग मैच्योर हो चुका है, यहाँ पर क्या हो चुका है, एग मैच्योर हो चुका है। ये मान लीजिए एग है, ये जिसके अंदर मैंने क्रॉस बनाया, ये मान लीजिए एग है। ठीक है, अब इस स्पर्म को क्या करना है, इसको यहाँ तक पहुँचना है, इस एग तक पहुँचना है, क्योंकि फर्टिलाइजेशन कब होगा, जब एग एंड स्पर्म आपस में फ्यूज होंगे। ठीक है, अब ये क्या करेगा, अब ये जो स्पर्म है यहाँ पर, 1 सेकेंड, ये जो स्पर्म है हमारे पास यहाँ पर, ये जो स्पर्म है ये इस कोएनोसाइट के साथ अटैच हो जाएगा। ये स्पर्म, बहुत सारे स्पर्म आएंगे, इनमें से जो स्पर्म है, ये जो कोएनोसाइट है इसके साथ अटैच हो जाएंगे। ठीक है, इसके साथ अटैच हो जाएंगे। जैसे ही ये स्पर्म इस कोएनोसाइट के साथ अटैच हो जाते हैं, ये कोएनोसाइट प्लस स्पर्म, ये कोएनोसाइट इस स्पर्म को उठाकर यहाँ चला जाता है, इस तरह से। ठीक है, ये आ गया कोएनोसाइट, और यहाँ पर क्या है, इसके अंदर स्पर्म भी है। ठीक है, इसके अंदर स्पर्म भी अटैच हो गया है। ठीक है, मतलब आप ये समझिए, ये जो स्पर्म है इसको लिफ्ट देता है कौन, ये कोएनोसाइट, ये इसको पहुंचा के देता है यहाँ इस एग तक। ठीक है, अब यहाँ पर क्या हो जाता है, कुछ देर के बाद यहाँ से इस कोएनोसाइट के साथ जो स्पर्म आया हुआ था यहाँ से, मतलब जिस पर बैठ के ये स्पर्म आया हुआ था, कुछ देर के बाद ये स्पर्म इस एग के अंदर एंटर कर जाएगा और ये डीजेनरेट हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर देखो अंदर क्या हुआ, पहले एग था, ये एग था, नेक्स्ट मेरे पास अंदर क्या चला गया, अंदर मेरे पास चला गया स्पर्म। ठीक है, नाउ एग एंड स्पर्म में अब हो जाएगी क्या, फर्टिलाइजेशन। हमें पता है जब एग एंड स्पर्म फ्यूज होते तो उससे क्या बन जाएगा, उससे हमारे पास जाइगोट बन जाएगा। ठीक है, ये थी यहाँ पर हमारे पास फर्स्ट स्टेज, जाइगोट बन चुका है। ये हमने फर्स्ट पार्ट को कंप्लीट कर लिया। ठीक है, कि मतलब किस तरह से एग बनेगा, किस तरह से स्पर्म बनेंगे, एंड किस तरह से इसका फर्टिलाइजेशन होगा। ठीक है, दूसरी एक बात आपको यहाँ पर नोट करनी है, इसके अंदर होती है इंटरनल फर्टिलाइजेशन। कैसी फर्टिलाइजेशन, इंटरनल फर्टिलाइजेशन होती है दो टाइप की। अगर तो फर्टिलाइजेशन बॉडी के आउटसाइड हो रही है तो उसको हम कहते हैं एक्सटर्नल फर्टिलाइजेशन, ये आप लोअर क्लासेस में पढ़ चुके हो। ठीक है, नाउ अगर हमारे पास फर्टिलाइजेशन ऑर्गेनिज्म की बॉडी के अंदर होती है उसको हम कहते हैं इंटरनल फर्टिलाइजेशन, क्योंकि इसके अंदर फर्टिलाइजेशन देखिए कहाँ पर हुआ, केनाल के अंदर हुआ, यहाँ पर यहाँ पर जो मीजोहाइल है यहाँ पर हमारे पास फर्टिलाइजेशन देखने को मिला। क्योंकि ये बॉडी के अंदर देखने को मिल रहा है इसलिए हम कहेंगे इसके अंदर इंटरनल फर्टिलाइजेशन है। ओके, ये हो गया फर्स्ट पार्ट। इसके बाद हम चलते हैं इसकी डेवलपमेंटल स्टेजेस पर। ओके, ये बन गया था जाइगोट। अब इस जाइगोट को लेके चलेंगे हम यहाँ पर, इधर लेके चले हम इसको। ठीक है, अब यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे इसकी डेवलपमेंटल स्टेज। ओके, सो ये फर्स्ट जो हमारे पास ये है, यहाँ पर मैंने इसको 1 2 3 4 करके अरेंज किया हुआ है। यहाँ पर एरो लगाने के लिए मेरे पास यहाँ पर स्पेस नहीं था। ओके, तो यहाँ पर आपने इसको एडजस्ट कर लेना अपने हिसाब से 1 2 3 4 ये करके। ओके, ना फर्स्ट देखिए हमारे पास क्या है, जाइगोट। पहली बात तो आपको याद रखनी है, जाइगोट कैसा है, ये डिप्लॉइड है। ओके, डिप्लॉइड मीन्स यहाँ देखिए जो स्पर्म था, स्पर्म कैसा था, हैप्लॉइड था। एग, स्पर्म भी हैप्लॉइड था, एग भी हैप्लॉइड था। हैप्लॉइड आपस में जुड़ गए, फर्टिलाइजेशन हुआ था। ठीक है, हैप्लॉइड प्लस हैप्लॉइड डिप्लॉइड। ओके, सो ये जाइगोट कैसा है, डिप्लॉइड स्ट्रक्चर है। ओके, नाउ अब इसके अंदर जाइगोट के अंदर 3 डिविजन्स होती है, माइटोटिक डिविजन्स। ठीक है, माइटोसिस का मतलब मैंने आपको बता दी, माइटोटिक डिवीजन मतलब एक सेल से बनेंगे 2 एंड क्रोमोसोम का नंबर उतना ही रहेगा। ठीक है, एक जाइगोट के अंदर कितनी डिविजन्स होगी,
लॉन्गिट्यूडनल डिवीजन हो रही है ये, ठीक है। कैसी डिवीजन है? लॉन्गिट्यूडनल, मतलब सेल जो है लॉन्गिट्यूडनली यहाँ पर कट होगा। यहाँ पर देखिए एक जाइगोट था, मैंने क्या कहा आपको, 3 माइटोटिक डिवीजन होगी। पहली माइटोटिक डिवीजन हुई तो एक से कितने बन गए? 2 सेल, ठीक है। अब दूसरी माइटोटिक डिवीजन होगी तो 2 से कितने बन जाएंगे? 4 सेल्स, ठीक है। अब ये 4 सेल स्टेज है, इसमें भी हो गई माइटोसिस, तो कितने बन गए हमारे पास? 8 सेल स्टेज। तो कितनी माइटोसिस टोटल हुई? 3 माइटोसिस हुई। फर्स्ट माइटोसिस यहाँ पर हुई, सेकेंड यहाँ पर हुई एंड थर्ड यहाँ पर हुई। थर्ड स्टेज तक यहाँ तक जो आप देख रहे हो, यहाँ तक सिंपल लॉन्गिट्यूडनल, यहाँ पर हमारे पास क्या हो रही थी? स्प्लिट आ रहा था, मतलब सिंपल माइटोसिस हमारे पास यहाँ तक हो रही थी, ठीक है। मतलब सिंपली जो है लॉन्गिट्यूडनली सेल बन रहे थे हमारे पास। नाउ जो नेक्स्ट ये 5th स्टेज हमारे पास है, यहाँ पर अब सेल का डिवीजन थोड़ा इरेगुलर होता है। यहाँ तक तो सिंपल हो रहा था ना, देखो सेम टाइप के सेल है, इक्वल साइज के सेल है, ठीक है। लेकिन जो ये 5th स्टेज आपको दिख रही है, 8 सेल, जब ये 8 सेल स्टेज का हो जाएगा, ठीक है, ये स्ट्रक्चर 8 सेल स्टेज में पहुंच जाएगा, तो यहाँ 8 सेल स्टेज में पहुंचने पर इसमें अब थोड़ी सी इरेगुलर डिवीजन होती है। इरेगुलर डिवीजन का मतलब यहाँ पर सेल करेंगे तो माइटोटिकली डिवाइड, लेकिन अनइक्वली डिवाइड करेंगे। कुछ सेल छोटे रह जाएंगे, कुछ सेल बड़े रह जाएंगे। जैसे देखिए ये 8 सेल स्टेज है, इसमें होगी माइटोसिस, ठीक है, होगी तो माइटोसिस, लेकिन अगले स्टेप में आप देख पा रहे हो, स्टेप नंबर 5 में टोटल सेल कितने बन गए हैं? 16 सेल बन गए हैं। मतलब 8 से कितने बने? 16 बने। लेकिन अब आपको याद रखना है, नीचे वाले जो सेल होंगे वो बड़े सेल है, ऊपर वाले जो सेल है वो छोटे सेल है। नीचे जो बड़े सेल है वो भी 8 है नंबर में, और जो ऊपर वाले छोटे सेल है वो भी कितने हैं नंबर में? वो भी 8 है नंबर में। 8 ऊपर 8 नीचे, कितने हो गए? 16 हो गए, ठीक है। लेकिन आपको याद रखना है कि इस स्टेज में अब इरेगुलर डिवीजन हुआ है, ठीक है। ऊपर वाले माइक्रोमर एंड नीचे वाले मैक्रोमर। माइक्रो मतलब छोटा, मैक्रो मतलब बड़ा। ऊपर माइक्रोमर, नीचे मैक्रोमर, ओके। सो 2 टाइप के सेल मेरे पास यहाँ पर 16 सेल स्टेज में बन चुके हैं, ठीक है। नाउ 6 स्टेज के अंदर क्या होगा? 5th स्टेज में हमने देखा 2 टाइप के सेल बने हैं। अब जो 16 सेल स्टेज मेरे पास है, मतलब जो 5th स्टेज मेरे पास है, इसके अंदर जो मैक्रोमर है, जो बड़े सेल आपको दिख रहे हैं, ये डिवाइड नहीं करेंगे, ये ऐसे कैसे रहेंगे? एज इट इज रहेंगे, ठीक है। अब डिवाइड कौन करेगा? डिवाइड सिर्फ ऊपर वाले सेल करेंगे। जो ऊपर छोटे सेल आपको दिख रहे हैं 5th स्टेज में, जिनको हम कहते हैं माइक्रोमर, ठीक है। आप चाहे तो इसको लेबल भी कर सकते हो माइक्रोमर, ठीक है। नाउ माइक्रोमर के अंदर अब होगा क्या? इरेगुलर डिवीजन, इरेगुलर माइटोटिक डिवीजन, ठीक है। माइटोसिस होगी लगातार इसमें, ठीक है। अब यहां पर देखो, ये जो नीचे वाले सेल हैं, ऊपर भी 8 है नंबर में, नीचे भी कितने हैं? 8 है नंबर में, ठीक है। यहां पर ऊपर नीचे है, लेकिन ये 8 है नंबर में, क्योंकि थोड़े सेल तो इसके पीछे भी देखेंगे ना, क्योंकि हम इसका सरफेस व्यू दिख रहा है, ठीक है। हम इसका सरफेस व्यू देख रहे हैं, इसलिए हमें 8 सेल नहीं दिखेंगे आगे, ठीक है। ये ऊपर नीचे हो सकते हैं, लेकिन टोटल कितने हैं? ये 8 है नंबर में, ठीक है। ये 8 के 8 रहेंगे, और जो ऊपर माइक्रोमर है वो क्या हो रहे हैं? कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे हैं। ये देखिए बहुत सारे सेल हमारे पास, ये जो माइक्रोमर है कितनी सारी डिवीजन इसने की, और बहुत सारे सेल मेरे पास यहां पर बन चुके हैं अब, ठीक है। सो मैक्रोमर अब 8 के 8 रहेंगे, माइक्रोमर क्या हो चुके हैं? बहुत ज्यादा हो चुके हैं, ठीक है। ये जो स्टेज हमारे पास बनती है, जिसमें सिर्फ माइक्रोमर जो है कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते हैं, इस स्टेज को हम कहते हैं ब्लास्टुला, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? ब्लास्टुला। एक बात यहां पर और मैं आपको ऐड करना चाहूंगा, ये जो ब्लास्टुला है, इसको आप ऐसे मान सकते हो, मान लीजिए आपके पास एक बॉल है, ठीक है। इस बॉल में मैंने एक बड़ा सा होल कर दिया है, ठीक है। बॉल के अंदर है एक होलो बॉल है, मान लीजिए मेरे, मतलब एक ऐसी बॉल मेरे पास है जो अंदर से खोखली है, ठीक है। उसके अंदर मैंने होल कर दिया उस बॉल के अंदर, ठीक है। उस होलो बॉल के अंदर होल करने के बाद जिस तरह का स्ट्रक्चर बनेगा ना, बिल्कुल सेम स्ट्रक्चर होता है ये। मतलब इसमें सिर्फ बाहर से सेल है, अंदर से ये बिल्कुल खोखला है, ठीक है। अब क्या होगा नेक्स्ट स्टेज में? ब्लास्टुला के बाद कौन सी स्टेज आती है हमारे पास? स्ट्रोमोब्लास्टुला। स्ट्रोमोब्लास्टुला में कुछ नहीं होता, ये जो हमारे पास माइक्रोमर है ना, ये जो माइक्रोमर है, इनके अंदर की तरफ को छोटे छोटे फ्लैजिला बनने लगते हैं, इस तरह के। देखिए ये जो है, अब मैंने मान लीजिए इसका सेक्शन निकाल दिया, इसको मान लो अपने बीच से काट लिया, ब्लास्टुला को आपने बीच से काट लिया, ठीक है। जैसे ही आप ब्लास्टुला को बीच से काटोगे ना, तो ये जो सेल है इसके अंदर आपको इस तरह के फ्लैजिला दिखेंगे। अब अभी अगर आप ब्लास्टुला वाली स्टेज में अगर इसको काटोगे ना ऐसे, तो बिल्कुल सेम ऐसा स्ट्रक्चर देखने को मिलेगा, लेकिन उस टाइम हमें ये फ्लैजिला देखने को नहीं मिलते, ठीक है। नेक्स्ट है जो स्टेमोब्लास्टुला मेरे पास है, ये वाला जो स्ट्रक्चर हमारे पास बना, ये सेम इसी की तरह है। डिफरेंस क्या है? डिफरेंस ये आया सिर्फ इसमें नए फ्लैजिला बन गए छोटे छोटे, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं? स्ट्रोमोब्लास्टुला, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहेंगे? स्ट्रोमोब्लास्टुला। अब जो ये स्ट्रोमोब्लास्ट, अब यहां पर देखो, अब ध्यान से देखना है आपने, ये क्या है? ये क्या चीज है? ये है ये मैक्रोमर, ओके। ये क्या है? माइक्रोमर। यही चीज है ये सरफेस व्यू देख रहे हैं हम, ये इसका सेक्शन देख रहे हैं हम काट के, ठीक है। थोड़ा सा इसमें फर्क आया था, मैंने आपको कहा सिर्फ फ्लैजिला बन गया, बाकी वही चीज है ये, ठीक है। नेक्स्ट स्ट्रोमोब्लास्टुला के बाद क्या बनेगा मेरे पास?
अब जो ये स्टोमोब्लास्टुला है ये वैसे का वैसा रहेगा, इसमें बस इन्वर्जन हो जाएगा। इन्वर्जन मतलब अभी आप ऐसे मान लो, इसको आप एक सॉक्स मान लो, सॉक्स मतलब जुराब जो होती है, ठीक है, इसको आप एक सॉक्स मान लो, ठीक है। अब सॉक्स को मान लो आपके पास एक सॉक्स है, सॉक्स को हम जब उल्टा करते हैं तो क्या होता है, सॉक्स को जैसे हम उल्टा करते हैं तो उसके अंदर वाली साइड बाहर की तरफ को आ जाती है, ठीक है। बिल्कुल सेम यहां पर होगा। अब आपने इस सिरे को पकड़ना है यहां से, ठीक है, और इसको नीचे खींचना है, इसको पकड़ के आपने यहां से इसको नीचे खींचना है। तो कैसा स्ट्रक्चर बनेगा, ऐसा स्ट्रक्चर बनेगा मेरे पास। आप इसको ऐसे उल्टा भी कर सकते हो, ऐसे उल्टा, ठीक है, मतलब इसको खींच के नीचे खींचे तो ये वाला स्ट्रक्चर मेरे पास बनेगा स्टोमोब्लास्टुला। कुछ नहीं हुआ, बस इन्वर्जन की, इसको पकड़ के नीचे खींचा। जिस तरह से मैं अगर सॉक्स है ना, सॉक्स को उल्टा कर दिया, जिस तरह की प्रोसेस वहां होगी बिल्कुल सेम प्रोसेस यहां पर होगी, ठीक है। जैसे इसको पहले ये फ्लैजिला अंदर की तरफ को थे, जैसे इसका इन्वर्जन हुआ, जैसे मैंने इसको उल्टा किया तो फ्लैजिला कहाँ निकल गए, बाहर निकल गए। बाकी सेम चीजें देखिए, मैक्रोमर, मैक्रोमर के मैक्रोमर, माइक्रोमर, माइक्रोमर भी वैसे के वैसे। फ्लैजिला सिर्फ चेंज हुए, फ्लैजिला पहले अंदर थे अब बाहर हो गए, क्योंकि यहां पर इसका इन्वर्जन हो गया, ठीक है। इसीलिए यहां पर देखो लिखा है क्या, आफ्टर इन्वर्जन, ठीक है। आप चाहो तो इसकी लेबलिंग भी कर सकते हो, यहां पर मेरे पास स्पेस नहीं है इसलिए मैं इनकी लेबलिंग नहीं कर पाया हूं, ठीक है। इसको हम क्या कहेंगे, ये चीज है, ये क्या चीज है, माइक्रोमर, सॉरी मैक्रोमर, ठीक है। ऊपर वाले ये रेड कलर के सेल क्या है, ये है माइक्रोमर, ओके। नाउ ये थी 8 स्टेज। 8 स्टेज के बाद हम चलते हैं 9 स्टेज। अब 9 स्टेज में क्या होगा, अभी तक ये हो रहा था, ये जो मैक्रोमर थे ये वैसे के वैसे बैठे हुए थे, माइक्रोमर कॉन्टिन्यूसली डिवाइड कर रहे थे, ठीक है। अब ये मैक्रोमर जो है स्पीड पकड़ेंगे, अब ये भी डिवाइड करना स्टार्ट करेंगे, ठीक है। डिवाइड मतलब कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करेंगे अब, ठीक है। अब ये तो वैसा का वैसा है, देखो ऊपर वैसे का वैसा है, ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसा है यहाँ पर, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वैसे, अभी इन्वर्जन हो चुकी है इसमें, ये हमने देखा, ठीक है। ये स्ट्रक्चर वैसे का वैसा है यहाँ पर, ठीक है। अब ग्रोथ कौन पकड़ेगा, अब ग्रोथ पकड़ेगा ये वाला स्ट्रक्चर, इसको हम क्या कहेंगे, मैक्रोमर। ये क्या चीज है, ये मैक्रोमर है, ठीक है। ये भी मैक्रोमर, ये भी मैक्रोमर, ये भी मैक्रोमर, मैक्रोमर, ये रेड कलर के माइक्रोमर, ठीक है। अब देखिए ऊपर वाला स्ट्रक्चर वैसे का वैसा, ओके। ये देखिए अब इसमें कॉन्टिन्यूस डिवीजन हुआ और कॉन्टिन्यूसली डिवाइड करते मैक्रोमर देखिए कितने सारे बन गए अब यहां पर मेरे पास, ठीक है। ये जो स्टेज मेरे पास, अभी आपको ये ध्यान रखना है कि ये अंदर से खोखला है, बिल्कुल ये अंदर से बिल्कुल खोखला है, इसमें सिर्फ बाहर से सेल बने हुए हैं। प्लास्टिक की बॉल मान लो आप, प्लास्टिक के बॉल जिस तरह से ना, जो बाहर वाला सरफेस है उसको आप सेल मान लो, अंदर होलो स्पेस है, ये बिल्कुल खोखला है अंदर से, सिर्फ बाहर से इसमें सेल है, ठीक है। नाउ इसको हम कौन सी स्टेज कहेंगे, इसको हम कहेंगे एम्फीब्लास्टुला, ओके। कौन सी स्टेज है ये, एम्फीब्लास्टुला, ओके। नाउ एम्फीब्लास्टुला के बाद क्या होगा, इस स्टेज को हमने इसके अंदर घुसा देना है, मतलब मैंने आपको कहा ये अंदर से कैसा है, होलो है, अंदर से ये बिल्कुल खाली है, ठीक है। अब मैंने क्या करना है, यहां से नहीं, सॉरी यहां से, इसको यहां से पकड़ के, जैसे मान लो आपके पास प्लास्टिक की बॉल है, प्लास्टिक की बॉल को आपने, जैसे मान लो प्लास्टिक, ये मेरे पास प्लास्टिक की बॉल है, ये गोल बॉल है, ठीक है। इसको मैंने इस तरह से पकड़ के ऊपर से इसको पिचक दिया, नीचे की ओर पिचक दिया, ठीक है। इससे क्या हो जाएगा, प्लास्टिक की बॉल को जब मैं ऊपर से प्रेशर लगाऊंगा तो क्या हो जाएगा, जैसे मान लीजिए ये मेरे पास बॉल है, ठीक है, मैंने यहां पर उसको प्रेशर लगाया, यहां पर प्रेशर लगाओ तो क्या हो जाएगा, तो ये बॉल ऐसी हो जाएगी, क्योंकि यहां पर जहां प्रेशर लगा वो अंदर की तरफ घुस जाएगा, वो वाला सरफेस। बिल्कुल सेम यहां पर हो रहा है, बिल्कुल सेम यहां पर हो रहा है, ठीक है, बिल्कुल सेम यहां पर हो रहा है। मैंने क्या किया, जिस तरह से यहां पर प्रेशर लगाएंगे ना तो ये वाला हिस्सा क्या हो जाएगा, अंदर की ओर धंस जाएगा, वैसा ही यहां पर हुआ। मैंने जब यहां पर इसको फोर्स लगाया तो ये क्या हो गया, इसके अंदर घुस गया, देखो जैसे यहां हो रहा था ना, बिल्कुल वैसा है, ठीक है। ये चला गया यहां पर, ठीक है। अब यहां पर क्या हो जाएगा, बाहर क्या है मेरे पास, मैक्रोमर है, ये माइक्रोमर कहाँ चलेगा, ये इसके अंदर को घुसा दिया मैंने, देखो यहां पर मैंने फोर्स लगाया ना तो ये नीचे चला गया, तो माइक्रोमर कहाँ घुस गए, अंदर घुस गए, मतलब जो फ्लैजिला बन गए अब किधर बन गए, अंदर की तरफ को बन गए, ठीक है। इस स्टेज को हम क्या कहते हैं, जब माइक्रोमर जो है अंदर चले जाएंगे, मतलब मैक्रोमर का उस होलो कैविटी के अंदर चले जाएंगे तो उस स्टेज को हम क्या कहेंगे, गैस्ट्रुला स्टेज कहेंगे, ठीक है। ये कौन सी स्टेज है, इसको हम कहेंगे गैस्ट्रुला। ये वाला काफी इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर है, इसको अपने ध्यान से देखना। ये क्या है, एम्फीब्लास्टुला, ये क्या है, गैस्ट्रुला, ठीक है। ये है मेरे पास गैस्ट्रुला का सरफेस व्यू। अगर आप इसका सेक्शन निकालोगे, मतलब आपने मान लीजिए इसको ब्लेड से काट लिया, ठीक है, तो कैसा दिखेगा हमें, ये कुछ ऐसा दिखेगा हमें, ठीक है। यहां पर देखिए बाहर से क्या है, बाहर से माइक्रोमर है, ये वो माइक्रोमर आए, ठीक है। अंदर क्या चला गया है, अंदर ये माइक्रोमर चले गए, बाहर मैक्रोमर है सिर्फ, ये बाहर वाले सेल कौन से है, ये मैक्रोमर है, और जो अंदर जो रेड कलर के सेल मेरे पास बन गए ये क्या है, ये माइक्रोमर है, ठीक है। सो ये गैस्ट्रुला हमारे पास बन गया। अब गैस्ट्रुला जो है आगे चलकर किसी सबस्ट्रेट के साथ फिक्स हो गए, वहां पर जाके किसी दूसरी साइकोन की कॉलोनी को आप डेवलप करेगा, ओके। सो ये हमने देखा किस तरह से स्पर्म बनता है, किस तरह से एग बनता है, मीन्स किस तरह से गैमेट बनते हैं, किस तरह से गैमेट्स की फर्टिलाइजेशन होती है, ओके। फिर जाइगोट बन जाता है, और जाइगोट से किस तरह से
गैस्ट्रोला तक की स्टेज होती है उसको हमने डिटेल में एक एक करके जो है डिस्कस कर लिया है। सो ये था साइकोन के अंदर रिप्रोडक्शन। इसके अंदर हमने असेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस कर लिया एंड इसके अंदर हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को भी डिस्कस कर लिया। ओके, तो 3 टर्म इसके अंदर आई थी जो हमने डिस्कस की। फर्स्ट वन मोनोशियस, हर्मैफ्रोडाइट, प्रोटोगाइनी कंडीशंस। ओके, सो ये थी रिप्रोडक्शन साइकोन के अंदर। सो आई होप कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।